नून लीग इसाकदार की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, मोहम्मद जुबैर का दावा। मुल्क की मईशत काफी खराब है, जो फैसले आज हुए वो पहले होने चाहिए थे। रुपए की कदर में कमी IMF की शर्त थी, मईशत से मुतालिक ये फैसले पहले कर दिए जाते। साबिक गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार है, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है। इसाकदार ने इमरान खान को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। मईशत की तबाही का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। इमरान खान ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, उनके दौर में मुआशी शरह नमू मनफी हुई। IMF से मुआहिदा तोड़कर मुआशी हालात मजीद खराब कर दिए गए। बताएं आपने कितने रद्दुल फसाद और कितने ज़रबे अर्ज फाइनेंस किए। वजीर खजाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। कलअदम दहशतगर्द तंजीम को पैसा देने और ताकतवर लोग सहूलतकार होने का दावा। बेल आउट पैकेज से सख्त शराइत और मुल्की सलामती को खतरात सामने आने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर खजाना इसाकदार पर मईशत तबाह करने का इल्जाम। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली। जमान पार्क और बनी गाला से अहलकारों को वापस बुला लिया। अहलकारों ने इमरान खान के साथ ग्रुप फोटो बनवाया, बल्ले पर ऑटोग्राफ भी लिए। PTI ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इकदाम को नामुनासिब करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मुशावरत शुरू कर दी। सिंध हुकूमत की तरफ से भी नोटिस भिजवाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का साबिक सदर से सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात और मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल। शेख रशीद का भी आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश का इल्जाम। अपने बेटे को वजीर आज़म बनवाने के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। सैबर आवामी लीग की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। इमरान खान को गिरफ्तार करना नवाज शरीफ की ख्वाहिश करार दे दी। अपनी गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। इमरान खान के बयानात पर उन्हें गिरफ्तार करने का जहन बन रहा है। एक बार गिरफ्तार करके देख लेते हैं ये कितना तूफान लाते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। वाज़ेह किया 25 मई और 26 नवंबर को समंदर और तूफान लाने की बातें सिर्फ बातें ही नहीं। वजीर आजम इसी माह IMF से मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। इंतहाई मुश्किलात हालात में भी हुकूमत मिली, फिर आसमानी आफत आई और पाकिस्तान तबाही का शिकार हुआ। सफर मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने का आज़म। इमरान खान पर 4 साल में पाक चीन दोस्ती को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। 4 माह के दौरान डॉलर पर कैप के बाइस पाकिस्तान को $3.25 अरब का नुकसान। बरामदात और तरसीलाती ज़र में खसारा हुआ। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वाइस में गुफ्तगू। IMF से डील की सूरत में महंगाई 30% और डील न होने पर 50% बढ़ने का दावा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹9 बढ़कर 264 रुपए हो गई। कैप हटने के बाद 2 रोज में 33 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में 5 रुपए इजाफे से कदर 265 रुपए तक जा पहुंची। सोने की कीमत पहली बार 2,02,500 रुपए फी तोला हो गई। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से अबू ज़हबी पहुंच गई। आज दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। रैली की शक्ल में एयरपोर्ट से जाती उम्रा लाने की तैयारियां। मरियम नवाज पिछले साल अक्टूबर में वालिद से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हुई थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत पर समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गैलानी दरखास्त पर समाअत करेंगे। कौमी असम्बली की 124 खाली नशिस्तों पर मरहलावार सिंधी इलेक्शन का ऐलान। 33 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल जारी। कराची की 9, रावलपिंडी की 5 खाली सीटों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों में भी वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डेप्यूटी मेयर का ओहदा देने की पेशकश कर दी। वजीर बल्दियात नासिर शाह की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जारी उम्मीदवारों की जीत बिला तफरीक खिदमत का सिला करार दे दी। कामरान टेसोरी का भी सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा। कराची में बेलगाम डाकुओं ने कार और मोबाइल के साथ जमा 60 शख्स की जिंदगी छीन ली। बल्दिया टाउन के मकीन वकास के घर पर सफ़े मातम। एक बच्ची यतीम और बेवा बेसहारा हो गई। सुसर का अपने दोस्त जैसे दामाद के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। इदारा शुमारियात का हफ्तावार महंगाई 0.45% बढ़ाने का एतराफ। मजमूई शरह 32.57% तक जा पहुंची। कराची की होलसेल मार्केट में मूंग की दाल 255, मसूर 225, चने की 220 और दाल माश 360 रुपए किलो हो गई। मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले महंगाई तले पिस कर रह गए। 800 से 8,000 रुपए रोजाना की आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए नाकाफी।
चीजें सस्ती करें या उजरत बढ़ाएं, कुलियों का मुतालबा। बरामदात पर पाबंदी के बाद मुल्की मसनूआत की मांग में इजाफा, शहरियों की तरजीहात भी बदल गईं। 4 सद्दा में खड्डी पर तैयार होने वाले कपड़े की फरोख्त 40% बढ़ गई। बैरून मुल्क से ऑर्डर भी आने लगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल, कोयटा समेत कई शहरों में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची समेत सिंध में आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान, शहर में यख बस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में कौमी क्रिकेटर शान मसूद के वलीमे की तकरीब, दुल्हा दुल्हन का फोटो सेशन। चेयरमैन PCB नजम सेठी, सरफराज अहमद समेत दीगर खिलाड़ी भी मुबारकबाद देने पहुंचे। बादशाहों के दरबारों में फनकारों और शायरों को रखने का रिवाज आम था, तो खुसरो भी किसी ऐसी शख्सियत की तलाश में थे जो बाइज्जत तौर पर उनकी सरपरस्ती कर सके और उनका खर्चा उठा सके। और लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में जश्न दास्तान गोई फेस्टिवल, अदाकार बदर खान ने अमीर खुसरो के हालात जिंदगी बयान करके महफिल लूट ली। हजरत अमीर खुसरो का कलाम भी पेश किया गया।